अल्काइलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या है, हमारा रिएजेंट क्या है, मतलब बेंजीन से अल्काइल बेंजीन प्रिपेयर होगा, रिएजेंट अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनाइडोस AlCl3। ठीक है, देख लो जनरल रिएक्शन है। अब देखते हैं मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनियम आयन एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द आर्सेनियम आयन। देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, पहले ये इसको अटैक किया, ये वाला फॉर्म हुआ, ठीक है, देन ये AlCl4 हो जाएगा, AlCl4 माइनस हो जाएगा एंड ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज बन के रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आ गया। देन हमारा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन हुआ, आर्सेनियम आयन जनरेट हुआ, ये इसको अटैक किया, हमारा ये फॉर्म हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में ये निकल जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे सेम है, AlCl4 माइनस आया, AlCl4 माइनस आया, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया। ठीक है, देन ये यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर AlCl3 HCl जैसे था वैसे रह गया। हमारा प्रोडक्ट हमें चाहिए ये अल्काइल बेंजीन। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आया। तो फिर आगे चलते हैं। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस इन फ्रीडल क्लब अल्काइलेशन रिएक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है ये कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, मतलब उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, चांसेस है। तो फ्रीडल क्लब अल्काइलेशन में हमारा कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, रिएक्टिविटी देखते हैं। आर अल्काइल फ्लोराइड का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, देन अल्काइल क्लोराइड, देन RBr, देन Ri। ठीक है, as the stability of carbocation increases, the rate of reaction also increases. Alkylation can also proceed if some different reagents are used like alkene or alcohol। ठीक है, तो अल्काइलेशन अल्कीन और अल्कोहल से भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि अल्काइल हैलाइड होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका रिएक्टिविटी देख लिया, RF, RCl, RBr, Ri। देन अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज करेगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अल्काइलेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखो अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन बाय अल्किन, मैंने जैसे बताया हम अल्किन से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ, अल्किन हमारा इन प्रेजेंस ऑफ HF के साथ रिएक्शन किया और ये हमारा पहला स्टेप ये था, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। अब हो गया हमारा काम, ये तो हमारा ये हमारा बेंजीन क्या है अल्काइलेशन में, वो तो अल्काइल कार्बोकैटायन को अटैक मारेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन कैसे भी हो, हमारा पहला स्टेप में इस रिएक्शन का पहला स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, बस इस कार्बोकैटायन को लेके यहाँ से रिएक्शन कर दो, हो गया भाई, समझ में आया। ये इसको अटैक करेगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। देख लो एक बार, आया समझ में? हमें कार्बोकैटायन से मतलब है। ठीक है, अल्काइलेशन क्या बोला भाई, कार्बोकैटायन से मुझे मतलब है, तुम कार्बोकैटायन चाहे अल्काइल हैलाइड से दो या अल्किन से दो या अल्कोहल से भी ला के दो, मुझे चाहिए अल्काइल कार्बोकैटायन। देन ये हमारा इसको रिएक्शन करेंगे कैसे, H2SO4 के साथ अगर ये पहले क्या होगा, पहला स्टेप में CH प्लस CH3, यही तो फॉर्म होगा। हाँ जी सर, फिर ये क्या करेगा, इसको अटैक कर दो, इसको अटैक करेंगे तो हमारा हो गया ना, फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH, ये CH3 हो गया। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। What will be the product if 1-chloro-2-methyl propane reacts with benzene in presence of AlCl3? 1-chloro-2-methyl propane। ठीक है, देखते हैं। पहले तो हमारा प्रोपेन है, ठीक है, इसको लिख देते 3 कार्बन, 1 में क्लोरो, ठीक है, मैं यहाँ क्लोरो देता हूं, 2 में मिथाइल, ठीक है, H, ये क्या होगा C, 1 2 3 CH2। ठीक है, तो यही था हमारा, ये बोला बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। पहले जनरेशन हमारा क्या होता है, पहले कार्बोकैटायन, तो अगर ये चला जाएगा AlCl3 के प्रेजेंस में तो ये हो जाएगा AlCl4 माइनस, इसके साथ हमारा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, हमारा लेना देना किसके साथ है, देखो C, ये हाइड्रोजन CH3, ये CH2 प्लस। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। हाँ जी सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, तो इसको 2 डिग्री और 3 डिग्री तो कैसे कर सकता है, चांसेस है क्या, कुछ ऐसा तो फील हो रहा है सर,
ये तो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा चांसेस है 3 डिग्री कार्बोकेटन में कन्वर्ट होने का। कैसे होगा, ये हो जाएगा CH3 CH3 पॉजिटिव। अरे वाह सर, ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटन हो गया रे। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री हो गया, मतलब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए बोला कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, ये होगा। अब ये रिएक्शन कराया, ये वाला नहीं है, तुम खोल चुका। अरे सर ये क्या इजी है, एक क्लोरीन को निकाल दो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बस इसको यहाँ से लेकर बेंजीन के साथ अटैक कर दो, हो गया सर, मुझे 4 मार्क तो मिल गया। लेकिन जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया, आंसर शीट आया, तो देख रहे अरे यहाँ तो 4 मिलना था, -5 कैसे हो गया रे। ठीक है, तो ज्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो देखता है वो हमेशा होता नहीं है ऑर्गेनिक में, देखता है इजी, मतलब तुम्हें ऊपर से दिखाई देता है ये इजी है, लेकिन ये केमिस्ट्री है और ऊपर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इतना आसान तो नहीं होता है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, दिखाई देता है। ये थोड़ा सा इसका लड़कियों की तरह होता है, दिखने में तो सीधा साधा सिंपल लगता है, भाई ये इसके साथ रिएक्शन कर गया, हो गया। ठीक है, लेकिन जब समझने जाओगे तो क्या है, लड़की को अगर समझने की कोशिश करोगे तुम, क्या होगा, तुम्हारा हाथ में क्या लगेगा, बड़ा सा 0 लगेगा। ठीक है, तो यहां से 0 तो नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे समझ सकते हो इसको। बस जो दिख रहा है ये नहीं ये इजी है और ये तो आ रहा है आसानी से, ये तो मैं देख के बता दूंगा अरे प्रोडक्ट ये होगा, नहीं है। हमेशा कोशिश करना, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखो यहाँ से अगर मैकेनिज्म ड्रॉ कर लोगे ना तो आपका माइंड में आ जाएगा अरे नहीं ये 1 डिग्री हो रहा है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेना। मैंने बताया ये दिखता है सिंपल, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट तो रहना चाहिए भाई, मिर्च मसाला नहीं होगा तो क्या फायदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने का। ठीक है, हो गया, मजा नहीं आएगा ना, ऐसे सिंपल रहेगा तो हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना CH3। अब तो पता चल रहा है ना कैसे होगा, या फिर बता के बताओ। अरे देखो ये क्या होगा, ये ऐसे ये इसको अटैक मारेगा। ठीक है, देन आर्सेनियम आयन जनरेट होगा, देन हमारा डीप्रोटोनेट होकर फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, हमें प्रोडक्ट से मतलब है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, देखना है क्या, अरे देखो आंसर देख लो, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरे क्या होगा, यहां पर भी सर ऐसा ही कुछ मैंने बताया, FeCl3 यूज हो सकता है, ZnCl2 भी यूज हो सकता है। ठीक है, कोई भी लुईस एसिड यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2 प्लस, फिर से ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 मिथाइल शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा CH3 C, ये CH3। ठीक है, हमारा CH2 CH3 पॉजिटिव, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अरे सर आप क्या सर कर दो, इसको शिफ्ट कर आएगा, दोनों एक ही है ना, ऊपर से लो और नीचे से लो। ठीक है, क्यों नहीं, इसको यहाँ से भी कर सकते, मतलब इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, कोई नहीं भाई, एक ही बात है, मिथाइल 1 2 मिथाइल शिफ्ट करना है। ठीक है, हो गया। अब ये हमारा रिएक्ट करेगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा C। ठीक है, देन CH3 ठीक है, CH2 CH3। आया समझ में, आया नहीं आया, आया तो ठीक है, अच्छे से देख लेंगे। देखो कैसे अच्छे से देख लेंगे, ये हो गया हमारा, अच्छे से देख लिया। हाँ जी सर, तो फिर इसी खुशी में आगे बढ़ते हैं। C रिप्रेजेंट 14C। ठीक है, तो इनमें से कहां से क्या होगा थोड़ा हमें बताओ। ठीक है, कुछ रीअरेंजमेंट वगैरह होगा या नहीं होगा, कौन सा मतलब कौन सा कार्बन कहाँ जाएगा, उसको थोड़ा हमें बता के जरा बताइए ना हमें। ठीक है, बताते हैं। पहले क्या होगा CH2 ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड C, ये क्या हो जाएगा CH2 प्लस हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। देन क्या होगा, देन हमारे बेंजीन बाबा आएंगे, इसका दो की इससे देखा नहीं जाएगा, रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ देखो, ये अलाइल कार्बोकैटायन है, ठीक है, रीअरेंजमेंट कुछ होगा नहीं है, ये अलाइल कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे अटैक करेगा तो फिर ये अटैच होगा ना, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब यही था हमारा। देखो ये रेड वाला था कार्बन 14, तो यही होगा हमारा कार्बन 14, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा दे देगा 14 वाला कार्बन ये है, ये है, ये होगा कार्बन 14, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये अलाइल कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, समझ में आ गया। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। AlCl3, क्या सर क्या बात कर रहे हो, बात क्या करूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर दूंगा और इसको अटैक कर दूंगा बस, और क्या बात क्या करूंगा, देख लो, हो गया, हो गया। अरे भाई मैंने तो वही बताया था, देखो ये था हमारा बेंजीन बाबा, ठीक है। हाँ जी सर, देखो ऐसे मैंने ही बताया, ये हट जाएगा, ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3, देखो ये, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कैसे करना है, देखो इसको 1 नाम देना, मतलब इसको 1 2 3 4, हमारा किसको अटैक कर रहा है, 3 को अटैक कर रहा है, देखो 1 2 3 4, 3 को अटैक कर रहा है, तो इसके 3 के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है, 1 2 3, इस कार्बन एंड 3 के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है, अटैच कर दिया, देन 3 में और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा। जब भी आप साइक्लिक का करोगे ना, इंट्रामोलिकुलर अल्काइलेशन हो, इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई नंबरिंग कर दिया करो, ठीक है। और मुझे पता है तुम एक्सीलेंट हो, तुम टैलेंटेड बच्चे हो, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी मान लेना चाहिए टीचर की बात। आप क्या करोगे, थोड़ा नंबरिंग कर लिया करो, वो आसान होगा। जैसे देखो यहाँ पे नंबरिंग कर दिया 1 2 3, कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा भाई। इस कार्बन एंड कार्बन 3 के बीच जो C3 है, वहां पे बॉन्ड बन रहा है एंड 3 कार्बन को एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है, हो गया भाई, समझ में आ गया। हाँ जी सर, देन ये देख लो भाई, क्या सर बहुत कुछ हो गया है यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आया। अरे यहाँ पर रिंग एक्सपांशन हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये पहले तो निकल जाएगा, हाँ जी सर, देखो यहाँ, सॉरी एक मिनट, क्या होगा, पहले तो निकल जाएगा, पहले हमारा कार्बोकैटायन जनरेट होगा, हो गया कार्बोकैटायन जनरेट। देन ये 5 मेंबर रिंग है, क्या होगा, रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन कैसे करते हैं, मैंने बताया था, इसको थोड़ा मैं सही से मैं अपने वे में लिखता हूं, ठीक है, एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। हाँ जी सर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। रिंग एक्सपांशन होगा, मैं क्या करता हूँ, इसको नंबरिंग दे देता हूँ मैंने अपने अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6। जिन्होंने भी मेरा रिंग एक्सपांशन वाला वीडियो नहीं देखा, जाके देख सकते हो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ भाई, जब भी रिंग एक्सपांशन कर रहे हो उसको नंबरिंग कर लिया करो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे IUPAC के अकॉर्डिंग करना है, ऐसा नहीं, आपके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लिया करो। मैंने जैसे कर लिया, फिर क्या होगा, रिंग एक्सपांशन होगा, 2 6 का बॉन्ड टूटेगा एंड 1 6 का बॉन्ड जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। बिना नंबरिंग में भी आप कर सकते हो, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट जहां रहता है ना, थोड़ा दिक्कत आ जाता है, ठीक है। यहाँ इतना तक समझ में आ गया बस। किसा क्या होगा, 2 6 का बॉन्ड टूटेगा, 1 6 का बॉन्ड फॉर्म होगा। कैसे होगा, देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, देखो नाम नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 6 का बॉन्ड टूट गया एंड 1 6 का बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो 2 पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको हम सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक 6 मेंबर रिंग वाला पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमारा रिएजेंट ये होगा, रिएजेंट हमारा क्या हो गया ना, सॉरी, अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, सॉरी माफ करना, रिएजेंट बोल दिया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा हमारा, ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब रिएक्शन होगा, देख रहे हो, देख रहे हो भाई, कितना घुमा फिरा के ये पूछ रहे हैं, आसान नहीं पूछ रहा है, ठीक है। हो गया हमारा प्रोडक्ट,
रिंग एक्सपांशन है, मतलब रीअरेंजमेंट आके थोड़ा, इसीलिए बोला फिडेल क्लब अल्काइलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसाइलेशन इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना हमारा फिडेल क्लब अल्काइलेशन है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। जैसे देखो इसको, ठीक है, कितना कितना कुछ करना पड़ा हमें। हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर यहाँ एसाइलेशन होता, यहाँ पे CO लगा देते तो ये क्या होता, इतना झंझट नहीं था भाई। ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा, बाकी तो ये तो हमारा 5 मेंबर रिंग था ही, हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये हमारा एसाइलेशन प्रोडक्ट हो जाएगा, एसाइलेशन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्काइलेशन प्रोडक्ट के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर, फिर से फाइनल प्रोडक्ट, इतना नहीं कर पाऊंगा सर फाइनल प्रोडक्ट, कितना करूंगा फाइनल प्रोडक्ट। अब ये क्या होगा, पहले H+ इसको रिएक्ट करेगा अल्किन के साथ, ठीक है। देन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और कुछ हो सकता है, हाँ जी सर, ये 2 डिग्री है ना, इसको थोड़ा 1 मिथाइल शिफ्ट करा दीजिए ना, क्या हो जाएगा फिर, अरे सर 3 डिग्री हो गया, ठीक है। देन फिर ये अटैक करेगा, हाँ जी सर, अब तो हो गया, इस वाले कार्बन को अटैक होगा तो क्या होगा, ठीक है। प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट ये होगा हमारा, ठीक है। मैं आगे खड़ा रह गया था, समझ में आ गया, चलो हो गया। हाँ जी सर, जरा सर इसको बताइए ना, क्या सर HF दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, कुछ समझ में नहीं आया, क्या होगा क्या होगा। अब फिडेल क्राफ्ट, ये क्या होगा, FC फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, HF दिया है तो क्या होगा, पहले इसके साथ ये दोनों का रिएक्शन करके हमें क्या बनेगा, जो इंटरमीडिएट काटायन बनेगा, ये फिर बेंजीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, आसान है। ऑप्शन देखे कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये फ्लोरीन वगैरह कोई काम नहीं, ये जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा कार्बोकेटन बन जाएगा, वो कार्बोकेटन इसके साथ बेंजीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, फिडेल क्लब अल्काइलेशन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। देख लो, हाँ जी सर, कुछ एग्जांपल इसको अच्छे से देख लो भाई एक बार, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म के साथ हमारा फाइनल प्रोडक्ट लिखा है, कुछ एग्जांपल देख लो भाई। CH3Cl एनहाइड्रस LCl3, क्या सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन करके आए, फिर एग्जांपल में हमें इतना क्या है, इतना आसान दे रहे, CH3 ऐड हो जाएगा, हाँ जी, ये एनहाइड्रस LCl3, ठीक है। ये देख लो भाई सब अच्छे से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया तो ये दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और कुछ देख लो एग्जांपल, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर, ये देखो CH2Cl 2 बार रिएक्शन होगा, ठीक है। देन ये CCl पर हमारा ट्राइफिनाइल CCl हो जाएगा, ठीक है। देन CH3Cl 3:1 में लेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देख लो एग्जांपल, चलो आगे चलते हैं। सर ये कैसे हुआ हमें समझ में नहीं आया, बताओ एक बार। ठीक है भाई, देखो पहले जब इसके साथ रिएक्शन होगा क्या हो जाएगा, देखो ये एक जाएगा हमारा CH2Cl होगा, ठीक है, यही होगा। हमें यह नहीं बताया गया कितना कितना अमाउंट में लिया गया, हम मान रहे एक्सेस अमाउंट हमारे पास है, ठीक है। देन ये क्या करेगा, फिर से बेंजीन है ना, है या नहीं है, बेंजीन तो है, ठीक है। ये क्या करेगा, फिर क्लोरीन चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, होगा समझ में, ये क्या हो जाएगा, ये CH2, देन ये रिएक्शन था, यहाँ 2 बार हमारा फिडेल क्लब अल्काइलेशन 2 बार हो गया। पहले हुआ हमारा ये बन गया, ठीक है। दूसरी बार ये फिर से बेंजीन के साथ रिएक्शन कर गया, ठीक है, LCl3 के प्रेजेंस पे हमारा ये प्रोडक्ट आएगा। यही तो है, ये CH2 हटा के ये बॉन्ड लाइन में लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली CCl4 में भी वही होगा, CH3Cl में भी देखो, इसमें क्या होगा, अगर CH3Cl रहता है इसमें और एक क्लोरीन रहता, ठीक है, रहता है या नहीं रहता,
फिर क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, देखो CH। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फिर से बेंजीन के साथ रिएक्शन कर जाता तो क्या हो जाता हमारा, ये वाला आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, इसको मैं फिनाइल लेता हूं, देखो फिनाइल, ये C फिनाइल, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनाइल लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CH। समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया, आ गया कैसे हुआ ये सारे प्रोडक्ट। चलो आगे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ फ्रीडेल-क्लाफ अल्काइलेशन के बारे में, ठीक है। When कार्बोकैटायन फॉर्म, पहला लिमिटेशन देखते हैं, when कार्बोकैटायन फॉर्म्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्कीन और अल्कोहल कैन रीअरेंज टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, इट यूजुअली डज सो, एंड द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इज यूजुअली द वन फ्रॉम द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। देखो फ्रीडेल-क्लाफ रिएक्शन जब होता है उसमें अल्कीन से जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, अल्काइल कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो वो जनरली हमारा इधर अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल या अल्कीन से बनता है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, हमारा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पहला लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन हो गया, जो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरा लिमिटेशन क्या है, अगर एरोमेटिक रिंग कंटेंट्स लाइक NH2 NH4 NR2 ग्रुप do not undergo Friedel-Crafts alkylation due to formation of aniline complex which is meta directing and has more electron withdrawing power than halogen in benzene ring, ठीक है। देखो जनरली हमारा क्या होगा, ये हमारा इसके साथ जो रिएजेंट है, जो हमारा AlCl3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा ये, एंड डू नॉट अंडरगो Friedel-Crafts अल्काइलेशन, ठीक है, समझ में आएगा। तीसरा क्या है, हमारा Friedel-Crafts रिएक्शन डू नॉट ऑकर व्हेन पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसा मैंने बताया NO2 अगर NR3 रहेगा, ये सब रहेगा, NO2 रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, Friedel-Crafts अल्काइलेशन हमारा नहीं दिखाएगा। मैंने बताया था हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हो रहा है ना, जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, मतलब अल्काइल कार्बोकैटायन, ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो उसको अटैक करने के लिए हमारा बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के साथ लगा रहेगा तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, जैसे NO2 NCH3+, ठीक है, COOH COH CF3 SO3H, ये सारे क्या करेंगे, हमारा पोर यील्ड दिखाएगा और नहीं भी शो करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। देन हमारा aryl and vinyl halide cannot be used as the halide component because they do not form कार्बोकैटायन readily। और हमने जब कार्बोकैटायन पर हम जब डिस्कशन कर रहे थे, हमें बताया था ये विनाइल कार्बोकैटायन एंड aryl कार्बोकैटायन, ये दोनों क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, ये जनरली प्रिपेयर नहीं होते, तो ये दोनों हालाइड हमारा क्या करेंगे, Friedel-Crafts अल्काइलेशन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो Friedel-Crafts अल्काइलेशन के लिए पहला इसका लिमिटेशन है, ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो रहा है। दूसरा हमारा क्या है, हमारा जब रिंग में कुछ NH2 NH4 ये सब लगा रहेगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा रेदर देन हमारा अल्काइलेशन प्रोडक्ट, इसीलिए वो भी हमारा अल्काइलेशन नहीं दिखाएगा Friedel-Crafts अल्काइलेशन। देन अगर स्ट्रॉन्ग माइनस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 NF3 ये सब रहेगा, CF3 सॉरी NO2 CF3 ये सब लगा रहेगा तो वो भी नहीं शो करेगा, ठीक है। देन तीसरा क्या है, अगर हमारा विनाइल और aryl हैलाइड है, जो विनाइल कार्बोकैटायन एंड aryl कार्बोकैटायन जनरली फॉर्म नहीं होता है या वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो विनाइल हैलाइड एंड aryl हैलाइड हमारा Friedel-Crafts अल्काइलेशन के लिए एज ए अल्काइल नहीं यूज हो सकते, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था हमारा इसका लिमिटेशन। और एक लिमिटेशन क्या है, polyalkylation often occur because the alkyl group are electron releasing group and once one is introduced into benzene ring it activates the ring towards the further substitution, ठीक है। तो polyalkylation भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो एक्टिवेट वीकली एक्टिवेट है, लेकिन वो एक्टिवेटिंग तो है ना, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू इतना ध्यान से सुनने के लिए। यही इस टॉपिक को जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, देन हम चलेंगे अल्काइल हैलाइड तक, ठीक है। तो इसी के साथ इसको यही खत्म करते हैं एंड हमारा जो हमेशा की तरह लास्ट में क्या होता है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।